दोस्तों, हमारे रसोई घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अगर सही मात्रा में और सही तरीके से मिलाकर पशु को दिया जाए तो दूध का रिकॉर्ड तोड़ सकता है साथियों। पशु हम घर पे बिल्कुल आसानी से दूध बढ़ाने वाला जो दलिया है वो बिल्कुल तैयार कर सकते हैं साथियों। अगर आप भी दूध बढ़ाने के लिए अनेकों प्रकार के सप्लीमेंट अपने पशु को दे रहे हैं और महंगा महंगा फीड खिला रहे हैं तो साथियों आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप घर पे एक दूध बढ़ाने वाला जो दलिया है वो अपने पशु के लिए तैयार कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हर पशुपालक ये चाहता है कि उसकी जो गाय भैंस है वो अच्छा खासा दूध दे, क्योंकि साथियों हम जो फीड अपने पशु को खिला रहे हैं उसके अनुसार अगर हमें पशु दूध नहीं देता है तो पशुपालक बहुत निराश हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसा दलिया लेके आया हूं जो अगर आप अपने पशु पे यूज कर लेते हो तो आपका पशु 100% दूध बढ़ाएगा साथियों। और ये दलिया ऐसा है जो आसानी से आप अपने रसोई घर से कुछ चीजें यूज करके आराम से अपने घर बैठे बना सकते हो दोस्तों। क्योंकि पशुओं का दूध बढ़ाने के लिए जो फीड हम मार्केट से लेके आते हैं वो बहुत महंगा पड़ता है दोस्तों। अगर आप पशुपालन से अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो या अपने पशुओं को स्वस्थ रखना चाहते हो तो दोस्तों हमें सस्ते में दलिया जो है वो अपने घर पे तैयार करना पड़ेगा। आज मैं आपको दो तरह का दलिया बताऊंगा दोस्तों। एक तो आप अपनी बाखड़ी पशु पे यूज कर सकते हैं और एक आप अपनी ताजा ब्याई हुई गाय भैंस का अगर दूध बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप उस दलिये को प्रयोग कर सकते हो दोस्तों। बहुत से पशुपालकों को समस्या ये रहती है कि उनका ताजा ब्याया हुआ पशु भी दूध नहीं बढ़ाता दोस्तों, और उसके लिए वो अनेकों प्रकार के सप्लीमेंट यूज करते हैं। आज का जो नुस्खा मैं आपके लिए लेके आया हूं साथियों, उसके अंदर आपको दो तीन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। एक गेहूं का दलिया है, मेथी है, सोयाबीन है, सिर्फ दो तीन चीजें हैं, बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाएंगी। तो चलो साथियों, देरी ना करते हुए नुस्खे को तैयार करने की जो विधि है अपनी उसको जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ताजा ब्याए हुए पशु का दूध आपको घर से तैयार किए हुए दलिये से कैसे बढ़ाना है इसके बारे में बता देता हूं साथियों। इसके लिए आपको दो तीन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको गेहूं के दलिये की आवश्यकता होगी। गेहूं का दलिया है साथियों, गेहूं से आप सभी परिचित हैं। गेहूं जो है दोस्तों वो लगभग हर एरिया में बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। आप इसका ऐसे मोटा दलिया बना लें और ये साथियों आपको पकाकर अपने पशु को देना है। और ताजा ब्याए हुए पशु में लगभग आपको जैसे 20 दिन के बाद हम उसकी डीवॉर्मिंग कर देते हैं। पहले आपको डीवॉर्मिंग करना जरूरी है, यानी पशु को पेट के कीड़े मारने की दवा देना बेहद जरूरी है दोस्तों। जैसे आपका पशु 20 दिन का ब्याया हो जाता है, 21वें दिन आप उसकी डिवॉर्मिंग कर दें। उसके बाद इस नुस्खे को यूज करना साथियों। 5 दिन यूज करने से ही आपके पशु का दूध जो है वो अच्छी खासी मात्रा में बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये जो गेहूं का दलिया है इसकी मात्रा आप लगभग 2 से 2.5 किलो प्रतिदिन अपने पशु को दे सकते हो दोस्तों, ताजा ब्याए हुए पशु को जो आपका 20 दिन का ब्याया हुआ पशु हो चुका है। इसके साथ दोस्तों आपको मेथी का यूज करना है। मेथी जो है साथियों, जो तरीका मैं आज आपको बताऊंगा उस तरीके से अगर आप मेथी अपने 20 दिन के ब्याए हुए पशु को खिला देते हो तो एक तो उसका लीवर मजबूत हो जाएगा, यानी पाचन शक्ति बढ़ेगी साथियों। इस तरीके से आप मेथी अगर खिलाते हो अपने पशु को, इस मेथी को आपको क्या करना है, लगभग 2 से 3 किलो मेथी आप भून ले, थोड़ा कढ़ाई वगैरह के अंदर डाल के थोड़ा इसको भूनना है आपको, ज्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा नॉर्मल इसको भून ले और फिर उतार कर ठंडा करके इसका आप पाउडर बना लें। ये जो भूनने के बाद आप पाउडर बनाओगे साथियों इसका, वो आपको प्रतिदिन 100 ग्राम अपने पशु पे यूज करना है। इससे ज्यादा मात्रा आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। इससे एक तो आपके पशु का दूध बढ़ेगा, दूध की फैट भी बढ़ेगी, और साथियों आपके पशु का जो पाचन तंत्र है वो इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका पशु खाना पीना कभी बंद नहीं करेगा। बहुत बार ये भी समस्या रहती है पशुपालकों को, जैसे ही पशु का दूध बढ़ाने के लिए उसको हम कोई नुस्खा देते हैं या उसका अनाज बढ़ाते हैं, पशु जो है वो खाना पीना कम कर देता है। अगर आप मेथी को इस प्रकार से भून कर यूज कर लोगे साथियों तो आपका पशु खाना पीना कभी बंद नहीं करेगा। तीसरी जो चीज है साथियों वो है गुड़। ताजा ब्याए पशु के लिए बेहद जरूरी होता है गुड़। अगर आप ताजा ब्याए हुए पशु को लगभग 5 दिन, पहले 5 दिन, जैसे आज हमारे पशु ने बच्चा दिया है तो लगातार 5 दिन अगर आप गुड़ की आवटी पे, जो गुड़ का काढ़ा हम बनाते हैं उसी पे अगर 5 दिन रख लेते हो तो दोस्तों आपके पशु की 90% समस्याएं उन 5 दिनों में ही सॉल्व हो जाती हैं। बहुत पशुपालक गलती क्या करते हैं, जैसे ही पशु ने बच्चा दिया उसके बाद उसको भर भर तसला फीड खिलाना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी धारणा ये होती है कि फटाफट दूध से चलेगा। साथियों ऐसा आपको नहीं करना है। आप पहले ताजा ब्याए हुए पशु को पहले 5 दिन नॉर्मल आवटी पे रखें और उसको सूखा चारा खिलाएं। ये मैंने काफी बार आपको वीडियो में बताया है, इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर जैसे ही आप हफ्ता भर के बाद अपने पशु का दाना मिश्रण स्टार्ट करोगे
वो बिल्कुल आराम से उसको डाइजेस्ट कर लेगा और धीरे धीरे दूध की मात्रा भी बढ़ानी स्टार्ट कर देगा। गुड़ आपको साथियों लगभग 100 ग्राम प्रतिदिन अपने पशु को देना है। जैसे 20 दिन के बाद हम डिवॉर्मिंग कर देते हैं, उसके बाद 100 ग्राम इसी नुस्खे के अंदर आपको गुड़ का इस्तेमाल करना है। चौथी जो चीज है साथियों अपनी, वो है सोयाबीन। सोयाबीन साथियों बहुत ही कारगर है दूध बढ़ाने में और दूध की फैट को बढ़ाने में। इसके अंदर प्रोटीन जो है वो अत्यधिक मात्रा में होता है। इसका इस्तेमाल भी साथियों आपको भून कर करना है। इसको बड़ी कढ़ाई के अंदर डाल लें, इकट्ठा ले आए, अब जैसे 5-6 किलो ले आए, उसको भून लें। इसकी मात्रा आपको 200 ग्राम लेनी है साथियों, प्रतिदिन 200 ग्राम देना है। ये जो नुस्खा मैं बता रहा हूं ताजा ब्याए पशु के लिए, वो आपको सिर्फ एक टाइम यूज करना है, शाम शाम के समय। जैसे आप अपने पशु को खाना दाना जो भी है वो डाल रहे हो, उस टाइम इसको यूज करना है, सिर्फ एक टाइम। सोयाबीन आपको 200 ग्राम लेना है। जैसे हमने मेथी का जो पाउडर बनाया था, वैसे ही इसको भूनकर ठंडा करके और इसका भी हम पाउडर बना लेंगे, या इसका आप मोटा दलिया भी बना सकते हो, लेकिन अगर पाउडर बना लेते हो तो वो दी बेस्ट रहेगा। अब साथियों इस नुस्खे को तैयार कैसे करना है। दलिया जो है गेहूं का, वो हमें पहले पकाना है दोस्तों। लगभग आप 2 किलो के आसपास दलिया ले लें। वो 4 या 5 लीटर जो पानी है उसके अंदर डाल के उसको आप अच्छे से पका लें। पकाने के बाद उसको उतार के नॉर्मल ठंडा कर लें। नॉर्मल ठंडा होने के बाद उसके अंदर ये तीनों चीजें आप मिक्स कर दें, सोयाबीन, मेथी और गुड़। इन तीनों को आप उस दलिये के अंदर मिक्स करके अपने पशु को शाम के समय सिर्फ एक टाइम खिलाएं। सुबह जो आप खिलाना चाहते हो, जो खिला रहे हो रूटीन में, वो आप खिलाते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको शाम को एक्स्ट्रा यूज करना है। और दूसरा साथियों, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपका पशु 2-3 महीने का ब्याया हुआ हो चुका है और वो किसी कारणवश दूध कम कर देता है और वो ग्याबिन भी है, अगर ग्याबिन है तो उसके अंदर आपको सिर्फ एक विशेष ध्यान रखना है, जो मेथी है उसकी मात्रा आप कम कर दें। ये सिर्फ मैं डाइजेशन के लिए दे रहा हूं। साथ में मेथी की जो मात्रा है वो आप 50 ग्राम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम 100 ग्राम भी दे सकते हैं, लेकिन भिगो कर दे सकते हैं। मेथी अगर आप अपने ग्याबिन पशु को खिलाना चाहते हो तो उसको आप भिगो कर खिलाएं। जैसे हम सुबह खिलाना चाहते हैं तो इसका पीस कर पाउडर बना लें, शाम को भिगो दें और सुबह अपने पशु को खिला दें, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भी। 100 ग्राम तक आप हर रोज अपने पशु को, चाहे वो ग्याबिन है चाहे वो ग्याबिन नहीं है, मेथी बिल्कुल खिला सकते हो साथियों। अगर आपका पशु ग्याबिन है और 3-4 महीने का ब्याया हुआ है तो आप ये नुस्खा उस पर भी आसानी से यूज कर सकते हो, लेकिन आप मेथी की जो मात्रा है वो आधी कर दे साथियों उसके अंदर। तो इस प्रकार अगर आप इस दलिये का प्रयोग अपने पशु पे दूध बढ़ाने के लिए करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। बिल्कुल आसानी से आपके पशु का दूध बढ़ जाएगा और कम खर्च में बढ़ जाएगा। आपको दूध बढ़ाने के लिए अनेकों प्रकार के सप्लीमेंट वगैरह और अनेकों प्रकार के महंगे महंगे मार्केट से बने हुए फीड खिलाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आप अपने घर पे आसानी से ये दलिया दूध बढ़ाने के लिए तैयार कर सकते हो इस विधि से। और दोस्तों अगर आप इस फार्मूले का अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हो, यानी इससे भी और अच्छा अगर आप रिजल्ट लेना चाहते हो, तो दोस्तों एक तो आप अपने पशु का डीवॉर्मिंग का शेड्यूल जरूर बनाएं। हर 3 महीने के बाद अपने पशु की आप डीवॉर्मिंग जरूर करें, ताकि उसके पेट में किसी भी प्रकार के अन्य आवश्यक जो कीड़े हैं वो ना रहें दोस्तों। इसका भी हमारे पशु पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर हमारे पशु के पेट में कीड़े रहते हैं तो हम कोई भी नुस्खा यूज करें दूध बढ़ाने के लिए, वो इतना अच्छा रिजल्ट हमें नहीं देता दोस्तों। और अगर आपके पशु में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है तो आप कोई भी नुस्खा अगर यूज करते हो अपने पशु पे, तो अपने नजदीकी डॉक्टर की सहायता आप जरूर ले सकते हो साथियों। उनकी राय आप जरूर लें कि हम ऐसे ऐसे हमारे पशु को दूध बढ़ाने के लिए नुस्खा दे रहे हैं, दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, क्योंकि साथियों प्रत्येक जो नुस्खा है वो हर पशु पे काम नहीं करता है। और साथियों अगर आप अपने पशु को हमेशा स्वस्थ रखना चाहते हो और ये चाहते हो कि आपका पशु समय पे ग्याबिन हो और दूध की अच्छी मात्रा बढ़ाए, तो उसको आप प्रतिदिन 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को मिनरल मिक्सर जरूर खिलाएं साथियों। इससे हमारे पशु के शरीर में अगर किसी भी मिनरल की कमी है तो वो पूरी हो जाती है दोस्तों। ये कोई ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है, लगभग 8 से 10 रुपए प्रतिदिन का खर्चा आपका पड़ेगा। आप मिनरल मिक्सर अपने पशु को 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को जरूर खिलाएं दोस्तों। तो साथियों आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना दोस्तों, और अपने पशुपालक साथियों के साथ शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे देसी नुस्खे लेके आता रहता हूं जो पशुपालन में आपकी अच्छी खासी मदद कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथियों अगर आप अपने पशु का दूध बढ़ाने के लिए कोई स्पेशल दलिया अगर यूज कर रहे हैं या कोई स्पेशल नुस्खा यूज कर रहे हैं अपने पशुओं पे और अच्छा खासा उसका रिजल्ट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों, ताकि हमारे अन्य पशुपालकों की भी मदद हो सके। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने पशुओं का ख्याल रखिए।
बहुत बहुत धन्यवाद।